क्या तब्दीली है? तब्दीली कुछ भी नहीं है। 6 महीने से बेरोजगार घूम रहे थे। 8 बच्चे मेरे खाने वाले घर में, घर किराए का है। स्कूल बच्चे नहीं जाते मेरे, क्योंकि मजदूरी नहीं है मेरे साथ में। क्या करूँगा? जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, तो ये पीटीआई वालों ने पहले जो वादे किए थे उनमें क्या किया है? खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब क्या बर्बाद कर रहे हैं क्या मुल्क को? ओ भाई, तुम लोग एक टाइम रोटी सही मिलती है? मिलती है रोटी एक टाइम रोटी सही। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज हर शख्स की जबान पर है नया निज़ाम, नई हुकूमत, नया पाकिस्तान। और इस नए पाकिस्तान में होने वाली तब्दीलियां, इन तब्दीलियों को लोग किस तरह से ले रहे हैं, हम गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में आपको बता चुके हैं और लोगों की राय सुना चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम फिर ये कोशिश करेंगे कि ऐसे वक्त में जब IMF से डील भी हो चुकी है, पहली किस्त पाकिस्तान को मिल चुकी है, निज़ाम इंसाफ के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की तनकीद हो रही है, अवाम इस नए निज़ाम से, नई हुकूमत से, नए पाकिस्तान से कितने मुतमईन हैं। आइए अवाम की राय जानते हैं। साथ साथ हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करते चलेंगे जो बराह रास्त हुकूमत और अवाम के दरमियान ताल्लुक़, रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत बनाते हैं या कमज़ोर करते हैं। तो आइए सबसे पहले लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब जबकि IMF से डील भी हो चुकी, पहली किस्त भी आ चुकी, बजट भी आ चुका, आप अपनी पहली ख़रीदारी भी कर चुके, आपकी ज़िंदगियों में कितनी तब्दीली आई है? ये तब्दीली मनफी है या मुस्बत है? और आने वाले दिनों में आपको क्या तवक्कुआत हैं? आइए बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, नई हुकूमत तकरीबन साल मुकम्मल हो रहा है, एक बजट आ चुका, बजट के बाद पहली ख़रीदारी आप लोगों ने कर ली होगी नई तनख्वाहों के साथ। नए पाकिस्तान में नया क्या है? मतलब सब लोग तंग है, तो महंगाई की वजह से इतना तंग आया था। तंग है? हाँ जी, क्या तब्दीली है? तब्दीली कुछ भी नहीं है। 6 महीने से बेरोजगार घूम रहे थे। भैंस को लेने यहाँ आए, यहाँ से 40 मिनट का रास्ता है जहाँ मैं काम करता हूँ। सही है। 8 बच्चे मेरे खाने वाले घर में, घर किराए का है। स्कूल बच्चे नहीं जाते मेरे सारे बच्चे घर में बैठते हैं। पहले एक बड़ा बेटा 9 क्लास तक पढ़ा, एक मैट्रिक पढ़ा है। अब 6 के 6 बच्चे मेरे घर में, क्योंकि मजदूरी नहीं है मेरे साथ में। क्या करूँगा? तो 6 महीने पहले बच्चे स्कूल जा रहे थे? जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ। मैं कहाँ से भेजूँगा? घर मेरा किराया का है। ये जो टेक्सटाइल मिले हैं, आप कारीगर किस चीज़ को? मैं तौलिया का कारीगर हूँ। तौलिया का कारीगर हो आप? तो तौलिया की फैक्ट्रियाँ अभी तो बंद नहीं हुई हैं, पहले तो बंद नहीं हुई थी ना, अभी बंद हुई? बंद हो रही है। एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज कर रहे हैं। हर बंदे एहतजाज कर रहे हैं। गैस ने महंगाई कर दिया है, हर चीज़ महंगाई हो गया है। अब स्कूल वाले भी पैसे बढ़ा दिए हैं। पहले 250 रुपये लेते थे, 500 रुपये ले रहे हैं। अब 3 बच्चे जाते तो 3000 वो हो गया, 10,000 तकरीबन कॉपी किताब के हो गए। तो भाई इतना पैसा ही नहीं जो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, वो तो जाहिर रह जाएगा पूरी ज़िंदगी। तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है वहाँ पर। भाई वो तो सुर्खी और ये और वो पाउडर में टाइम गुजार देते 8 घंटा पूरा, पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, फिर लोग टैक्स क्यों देंगे जब उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में तालीम नहीं मिलेगी, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा? लेकिन पहले वालों ने खराब किया था, ये तो ठीक कर रहे हैं ना? ये तो अब करते करते इनको बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक तो हम गुजर जाएंगे दुनिया से, क्योंकि पेट में खाना नहीं होगा, काम कैसे करेंगे? अब भैंस को लेकर क्रॉसिंग का है, यहाँ से 40 मिनट का रास्ता है, पैदल जाता हूँ। भाई 6 महीने से गुजारा कैसे हो रहा है? वो मेरे एक छोटा भाई है, वो काम करता है, थोड़ा बहुत गुजारा वो मेरे साथ कर रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं बोल रहा हूँ आपसे। अब मेरे साथ चले गाड़ी में बैठ के। मैं आपको कितने कमाते थे पहले मैं 30-35 हज़ार रुपये कमाता था महीना का। अभी 17,500 का नौकरी लगा है मेरा, आधा हो गया। जी, मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह के घर में पकड़ होगा मेरा। नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बात कर रहा हूँ। अच्छा लगता था इमरान खान साहब की बातें अच्छी लगती हैं? बात तो सही लगता है इनका, हाँ, लेकिन इनका मैं वही बंदा चाहता हूँ कि जो गरीब का ख्याल करे। तो गरीब का तो ख्याल इन्होंने किया नहीं किया ना। अमीरों को पकड़ा ना। अमीर को पकड़ने से क्या गरीब का ख्याल थोड़ी है। आज 11 महीना हो गया इनको, ये सारा जिंदगी पकड़ेंगे, उनको अंदर करेंगे,
लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं होने वाला है। जी, कैसी है जिंदगी नई पाकिस्तान में? तब्दीली आई है लेकिन तब्दीली पे अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, कैसे होना चाहिए था अमल दरामद? आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता, हाँ। आटा सस्ता, चीनी वगैरह सस्ता। अभी पंजाब में गुजारा नहीं होता, हम सिंध में आया, मैंने कहा इधर कमा के देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रोजी दे रहा है, लेकिन वो बात नहीं है पहले जैसा। जैसे नवाज शरीफ का हुकूमत था ना, हर चीज पे कंट्रोल रखा हुआ था उसने। हाँ। कराची में जो सुकून है इसके पीछे नून था। अब इसने आकर ऐसा मुल्क में इंतशार फैला दिया, महंगाई का सैलाब आ गया है, पता नहीं लोग सोचते हैं क्या बनेगा। अल्लाह तवक्कल वो चल कहते रहा हैं है। 2 साल बर्दाश्त कर लें, 2 साल बाद कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं, पहले अभी इसने कहा था मैंने 3 महीने में आके 100 दिन में तब्दीली ले आऊंगा। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं नजर आई, तब्दीली वाली कोई एक बात भी इसकी सच्ची नहीं निकली। अभी ये चोरों को पकड़ भी रहा है, उन्हें डाल भी रहा है, फिर भी कोई अमल दरामद तो नहीं हुआ। इतना पैसा लाने इसमें के तो खुश है ना, चोरों को पकड़ लिया। खुश हैं हम, लेकिन ये अभी अगर कोई महंगाई पे तो कंट्रोल हो ना। तो महंगाई पर कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी मसनूई तौर पर कंट्रोल रखते थे महंगाई पर। बरल वो बेहतर थे, नवाज शरीफ अच्छा था, जरदारी ने तो फिर भी नहीं कुछ किया। नवाज शरीफ ने आवाम के लिए हर सहूलत दी है, हॉस्पिटल में हर जगह पे जिधर भी जाओगे ना नवाज मगर शरीफ। अदालत ने कह दिया कि उसको तो बंद कर दिया अदालत ने। बस अदालत ने किया, ये अदालत जाने, लेकिन ये आवाम करीम आवाम के लिए नवाज शरीफ बेस्ट है। सियासतदान सब चोर हैं, लेकिन 4 चोरों में से सबसे बेहतर नवाज शरीफ था। इमरान खान नहीं है ना? इमरान खान भी हो जाएगा, जब ये आवाम का नहीं सोचेगा तो आवाम इसे भी बोलेगा। जी, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ना अभी, क्या हो रहा है? क्या मिल क्या रहा है हमें? ना खाने को मिल रहा है, 15,000 तनख्वाह पे क्या करेंगे? कुछ हो सकता है? ना किराया नहीं टाइम पे दे सकते रहे, हर चीज़ महंगाई, लूट मार, हर चीज़ क्या है। इमरान खान ने तो जीना हराम कर दिया। हम तो सुबह जा रहे हैं गाँव जा रहे हो और वापस? क्या जुल्म है। इससे तो जरदारी और नवाज शरीफ ने सही चलाया। कौन से गांव से आए थे? सिंध से, सांगड़ से। तो सांगड़ में अच्छा रोजगार मिल जाएगा? रोजगार इससे तो ज़ाब्त से तो जान छूटेगी। इधर भूख मरने से सही है सुकून से, उधर तो मरे गाँव में जाके। इधर तो कोई लाश भी नहीं उठाएगा। जैसे कितने अरसे से थे यहाँ पर? 3-4 साल से। 3-4 साल से अच्छा गुजारा अच्छा, होगा? अल्लाह का शुक्र था, सब कुछ सही चल रहा था। तो गुजारा कब से खराब हुआ? यही जब से ये साहब आए इमरान साहब, इसने तो जीना हराम कर दिया है। हर चीज़ पे टैक्स। 100 रुपये का बैलेंस बढ़ा तो 50 रुपये आ रहे हैं। बाकी साहब इमरान साहब के घर नहीं है 50 रुपए और 50-60 रुपये क्या, बाकी 40-50 रुपये क्या आ रहा है। आटा कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। हम तो पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी घर। शादीशुदा हो? जी, कितने 4 बच्चे बच्चे हैं माशाल्लाह। पढ़ाते हो बच्चों को? पढ़ा रहे हैं, क्या करें? तो बच्चों को स्कूल छुड़ा के ले अब जाओगे? क्या करें, जब उनकी फीस ही नहीं दे सकेंगे तो घर ही लेके जाएंगे। इधर काम क्या करते थे? मैं प्लम्बरी का काम करता था। प्लम्बरी का काम तो मिल रहा होगा यार, क्या घर पर बन रहे कुछ भी होंगे। नहीं, सब बंद हो गया। जो भी आ रहा है उसको पकड़ के अंदर कर देंगे, तो काम कौन करवाएगा? बोलेगे ये भी गैर कानूनी है, वो भी गैर कानूनी है। तो सब गैर कानूनी है। तो ऐसे ही होगा ना। बेटा तुम बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? सर मैं रहीम खान का हूँ। रहीम खान से कराची आए हो? 8 साल हो गए रह रहा हूँ। 8 साल से क्या काम करते हो? मैं सर मेहनत मजदूरी करता हूँ, शटरिंग का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। तो घर पर बन रहे हैं, शटरिंग का काम मिल रहा है? ये अवाम सब परेशान है कि हमारा कुछ नहीं सोच रहे। जो पहले इतना घोटाला हुआ है, आपने सुना है 6 अरब दिल्ली का हम टैक्स भर रहे हैं। हाँ? 6 अरब दिल्ली का जो टैक्स हम भर रहे हैं, तो साफ जरा एक बार तो निकलेगा ना, सबसे अमीर से निकलेगा, गरीब से निकलेगा। पाकिस्तान आज़ाद होगा तो कुछ कर पाएगा ना। अच्छा हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, टैक्स निकलना चाहिए। निकलना चाहिए, क्योंकि अभी हम गुलाम हैं। जब हम आज़ाद होंगे तो फिर हमें कोई मसला नहीं तो होगा। गुलाम किसने बनाया तुम्हें? गुलाम आसिफ जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, मुशर्रफ परवेज ने। उन्होंने सोचा ही नहीं है, अपनी जेबें तो भरी हैं, आवाम को उठाया कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। अब वो उतरेगा तो हम आज़ाद होंगे तो ना। भाई ये किसने बताया कि नवाज शरीफ ने और जरदारी को मैं गुलाम बनाया हुआ है? इमरान खान ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अगर वो चोर ना होते तो आज जेल में क्यों होते? दम है बात में तुम्हारी। बाकी हमें एडजस्ट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग कोई जाए। मसला नहीं है। शादीशुदा हो? शादीशुदा हूँ, ये एक बेटी। ये बड़ी छोड़ो, ये तो मुल्क था। 50 साल में इन्होंने क्या किया? एमकेएम वालों ने लोगों को मारा, खलों को पीछे। पीपल्स पार्टी वालों ने सारे ये फ्लैटें बनाई है। ये वजीर आजम सही बंदा है। बिल्कुल ठीक चोरों को अंदर करना चाहिए, बिल्कुल में हक का ईमानदारी। ऊपर देखो, ये छोड़ो इनको। नहीं तारीफ कर रहा है, ये मैं कह रहा कह रहा हूं, है ये वजीर वजीर आजम आजम सही है, चोर नहीं है। मैं पाकिस्तानी स्टीमर का मुलाजिम हूँ। सारी जरदारी साहब ने, अगर आपको हिम्मत है, ये मेरा आवाज भर आसिफ जरदारी ने खाया। एमकेएम का कराची का मेयर डिफेंस में बंगले बना रहा है, रोड उसके बना रहे। हमारे घरों में पानी टूटा हुआ है, पानी है नहीं। गटर लेन में मेयर कराची का बोल रहा उनको बंद करो। किसकी हिम्मत है? जरदारी एमकेएम, ये चोर है, ये हमें नहीं चाहिए। अभी दोबारा जब इलेक्शन हो
तो कराची में भी ये PTI आना चाहिए। पीपीआई आना चाहिए। ईमानदारी बताए, ये चोरों को सिर्फ पकड़ा हुआ है। हाँ। पहली दफा चोरों को सिर्फ पकड़ा हुआ है। भाई बात ये है, आप लोग इंसाफ करो कि हर आदमी ने टैक्स देना है, हर आदमी ने टैक्स देना है, हर आदमी अपना चोरियां करके खावे। बात ये है, इन सब चोरों से पैसा लेना चाहिए, सरदारी से लेना चाहिए। पावर गौरी का ये ब्लेड किसका है? ये सरकारी पावर गौरी का है। अच्छा। आपको क्या पता है? पूरा कराची का पानी साजिश जो क्यों चोरी कर रहा है, इनको क्या पता? मैं स्टीमल का मैं बता रहा हूँ, ये रात दिन टैंकर चल रहा है, किधर जा रहा है पानी? ये टैंकर माफिया, ये पूरा कराची का पानी भाई चोरी होना चाहिए। इमरान खान को आना चाहिए, बिल्कुल टैंकर माफिया को भी बिल्कुल बिल्कुल पकड़ना ये चाहिए। तो होना चाहिए। हम उसके साथ हैं, सरदारी से पैसा ले। नवाज शरीफ ने अच्छा काम और कराया। टैंकर माफिया को भी पकड़े। हाँ, बिल्कुल क्या, नवाज शरीफ ने अच्छा काम और कराया। ये ट्रांसपोर्ट माफिया को भी पकड़े। बिल्कुल इनको और ये पकड़ना कचरा माफिया चाहिए, को भी पकड़े। बिल्कुल पकड़े जी। ठीक है, खुदा हाफिज। भाई साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि जरदारी चोर है और ये नवाज शरीफ चोर है। तो ये पीटीआई वालों ने पहले जो वादे किए थे उनमें क्या किया है? उसमें क्या किया? पकड़ा ना, वो कहते थे पकड़ कर डाल देंगे जेल में। पकड़ा डाल लिया, लेकिन वो पब्लिक को तो कोई फायदा नहीं हुआ। पब्लिक तो और पिसी जा रही है। वो वो तो इन्हीं ये जो उधर से पकड़ के अभी अपने लोगों को भर रहा है। ये क्या है? ये इदारों को मजबूत करने के बजाय इदारों को खिलाने का रास्ता बना रहा है। पब्लिक को जो है और पिसी जा रही है। पब्लिक तो हर तरफ से पिस रही है। जरदारी की हुकूमत पे पिसी, नवाज शरीफ की हुकूमत पे पिसी, और अब ये पीटीआई की हुकूमत में इससे ज्यादा पिस रही है। मगर पीटीआई की हुकूमत वाले कहते हैं कि अब पकड़ लिया है, अब मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा था अब नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा नहीं, वो तो 10 साल तक हमारे पोते पोती उस पर देखेंगी। और वो भी देखती हैं या नहीं देखती हैं हमको नहीं पता। वो भी देखती हैं या नहीं देखती हैं वो भी हमको नहीं पता। अच्छा, ये बीच में वो पकड़ लिया, टीवी पे शो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट तो कोई नहीं आ रहा। उसका रिजल्ट यही अवाम के ऊपर आ रहा है। अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा दिन है। रात कैसे गुजर रहे हैं आजकल? हाँ, दिन रात आपके सामने है, पूरी पब्लिक के सामने है। पूरी पब्लिक को सुकून तो नहीं है। मुश्किल सुकून क्या है? हाँ, मुश्किल महंगाई की मुश्किल है। मुश्किल तो महंगाई की है। इधर पानी घरों में नहीं आता, टैंकरों में फुल पानी आ रहा है। बेइंसाफी खत्म होनी चाहिए। बेइंसाफी खत्म होनी चाहिए, उसके साथ साथ ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी, ये मदीने की रियासत बन रही है। मदीने की रियासत बन रही है। हर एक दूसरा आदमी दूसरे को खा रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद ये खाना जंगी होने वाली है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। खाना जंगी। जब तक हमारा पाकिस्तान का जेन बदला नहीं है, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जो भी आता है अपना जेब अपना पेट भरता है, मुल्क का ख्याल नहीं करता। जब हमारा जेन बदली हो जाए कि हमें 5 रुपए नुकसान हो, पाकिस्तान मुल्क हमारा मुल्क को फायदा हो, ठीक है, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। यही तो इमरान खान भी कह रहा है, सही कह रहा है ना। फिर अभी हम 1 साल या 1.5 साल ये आवाम जितना भी है ये बर्दाश्त यानी ये महंगाई बर्दाश्त करेगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की हुक्म से इसके बाद अच्छा आवाम वक्त को आएगा। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। ये अल्लाह से उम्मीद है। लेकिन जो भी आए ना, ये सोचा नहीं कि हमारा पाकिस्तान जो ना तरक्की करे। वो अपना सोचता है। सोचता है। अपना सोचना छोड़ो, पाकिस्तान के लिए सोचो। पाकिस्तान के लिए सोचा। हमें 5 रुपए नुकसान हो, पाकिस्तान मुल्क का, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इमरान खान साहब पर, उनकी टीम के ऊपर, कि गरीब तरीन आदमी भी कह रहा है मेरा नुकसान हो रहा है, मैं अपना नुकसान बर्दाश्त करूंगा। पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए, तो पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए। अगर 5 साल के बाद आपने कहा कि हम नहीं कर पाए तो ये बड़ी ज्यादती होगी। होना चाहिए पाकिस्तान का फ़ायदा, कुर्बानी देने को तैयार हो। कुछ लोगों ने बात की है कि नुकसान होता है हमारा, हो जाए पाकिस्तान की बेहतरी हो। नई हुकूमत सही चल रही है या गड़बड़ है? लेकिन सर वो नई हुकूमत को पिछले सालों के जो किए हुए धंधे हैं वो तो उनको अभी सेट करने हैं ना, क्योंकि पिछले सालों में जो हुकूमतों ने किया जो कुछ किया, लेकिन अब वो अपने बराबर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मसलन ये कि टाइम भी है, पैसा भी लोगों ने बर्बाद किया, लेकिन अब जो वो कर रहा है, लेकिन उसको करते करते ही 5 साल तो वैसे ही गुजर जाएंगे। उसके बाद जो तब्दीली आएगी उसके बाद अच्छा वक्त आएगा इंसान। अच्छा, आप 5 साल तक का सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। अभी गुजारा कैसा हो रहा है? अभी तो सही हो रहा है सर गुजारा। वो बेशक आप 100 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो लोगों ने दिलवाना है, 100 रुपए लीटर आटा, 100 रुपए किलो आटा भी होगा तो वो भी लोगों ने खाना है। ठीक है, वो खाएंगे सर लोग, मगर पैसा मिलेगा तो खाएंगे ना। लेकिन सर आ रहा है ना पैसा, पैसा अवाम के पास कम थोड़ी है। हुकूमत तो गरीब है, अवाम ही अमीर है।
जिनके पास इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? पैसा बहुत है आवाम के पास, हाँ, पैसा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अमीर से अमीर तक वो होता कह जा रहा रहे है। हैं, बहुत पैसा है, 100 रुपए किलो आटा भी हो जाए तो आवाम खा लेगी, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद उसी टाइम बोले ना जो इसने पुराने जलसों में वादे किए वो पूरा करे। पुराने जलसों के वादे के पूरे मुख्तलिफ जा रहा है। अच्छा, क्या कौन सा वादा याद है आपको? कौन सा? उसने बोला था टैक्स ज्यादा नहीं लगाऊंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा, डॉलर सस्ता होएगा। ये तुर्की वाली हुकूमत जैसे नहीं आ सकती क्या इधर? इमरान खान सही कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ ने सत्यानाश किया है, सही कहते हैं गलत कहते हैं? वल्लाह आलम, जब उसने गलत किया है तो ये क्या आन के सही कर रहा है? इससे तो पब्लिक पिसी रही है, पब्लिक तो हर तरफ से पिस रही है। उसके दौर में भी पिसी, इसके दौर में भी पिस रही है और नवाज शरीफ के भी दौर में पिसी है। पब्लिक पिस रही है, बड़े से बड़ा आदमी अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अब अगर इमरान खान साहब ने कहा था कि जो निचला तबका है ना, गरीब तबका, उस पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, उसको आसानी दूंगा, बड़ों से पैसे लूंगा, छोटा पे लगाऊंगा। तो निचला तबका बाहर की डबल रोटी लेता है, रोटी खाता है, गैस जलाता है, बिजली चलाता है। वो निचले तबके के ऊपर तो ज्यादा आ रहा है बोझ, उन्हीं के ऊपर तो ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। हम लोग माचिस लेते हैं ना, माचिस के ऊपर भी टैक्स देता है। एक आम आदमी माचिस के ऊपर भी टैक्स देता है। और क्या इतना टैक्सों का बोझ डालना पड़ता है? और टैक्स के बदले मिलता क्या है? हाँ, टैक्स के बदले यही मिलता है। रोड टूटे फूटे रोड मिलते हैं, पानी नहीं मिलता, कचरा गलियों में भरा हुआ है, गटरें टूटी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, यही मिल रहा है। अभी कर्जा भी तो बहुत है मुल्क पे, क्या करें? नहीं, कर्जा तो बहुत है। इसने तो आया था, इतना बोला था किसी के आगे झोला नहीं फैलाऊंगा, किसी के आगे कशकोल नहीं करूंगा। तो वो जो इसने बोला था उसके पूरे बिल्कुल बरअक्स काम कर रहा है। मेरे जी, मैं तो इतनी बात बोलता हूँ ना, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। उसके दौर में हमने मजे किए हैं। अब भी खुदा के बंदे हम भूख से मर रहे हैं, बोलते हैं इमरान खान अच्छा है। किस बात का अच्छा है? मगर नवाज शरीफ ने कर्जा इतना नवाज शरीफ अच्छा आदमी है। मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ये है भाई, लोगों के अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, इमरान खान साहब ये जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि जरदारी को जेल में फेंको, नवाज शरीफ को जेल में फेंको, चाहे वो लाख गलत हैं, मेरे को आप ये बताओ कि इस मुल्क में सही कौन है? अभी इमरान खान ये भी सही नहीं है यार, इसके पास तजुर्बा ही नहीं है हुकूमत चलाने का। कहता बेमान नहीं हूँ मैं। भाई बेमान यार, ये बेकार की बात है भाईजान। एक मिनट, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी इन लोगों को चाहिए आपस में सर जोड़ के बैठे। नवाज शरीफ से इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब कह रहे नहीं बैठूंगा। यार ये बेकार की बातें। अगर ये इस तरीके की अपनी अकड़ रखेंगे ना, तो ये गरीब आवाम जो अभी भूखी मर रही है ना, ये तो अभी सिर्फ बोल ही रही है, ये बोलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वो बैठे में उनको जो है ना 4-4 टाइम खाने को मिल रहा है। मजदूर आदमी को देखो, एक टाइम पे खाने को मिलता है, 2 टाइम भूखा मर रहा है वो। इन लोगों को चाहिए कि आपस की अनापसंदी को तोड़ के, जरदारी है जैसा भी बंदा है इस मुल्क में, अगर किसी ने जब से मुल्क बना हुकूमत करी है, एक नवाज शरीफ खानदान ने करी है, एक जरदारी खानदान ने करी है। इन लोगों को मुल्क चलाने का एक्सपीरियंस है। आज तक गैस का कभी पैसा नहीं बढ़ा, बिजली पे इतना पैसा नहीं बढ़ा। अभी इमरान खान साहब IMF से पैसा ले रहे हैं और IMF साहब बोल रहे हैं कि इस मुल्क में और महंगाई होगी। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब महंगाई बढ़ जाए तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर हैं। जरदारी भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, इमरान खान भी चोर है। सही कौन है? इमरान खान कब चोर है भाई? यार चोर है, ये छोड़ दो बेकार की बातें यार, ये सब बेकार की बातें। कैसे चोर है? बड़े भाई ये सब बेकार की बातें। उसने कहाँ चोरी की है? अभी मेरे को आप ये बताओ, इमरान खान साहब जिसको लोग जानते हैं कि यार ये एक अच्छा क्रिकेटर है, इसके होते हुए हमारे क्रिकेट की क्या हालत हुई है? इतनी जल्दी निकल गया सेमीफाइनल से, ऐसा होना था? इससे क्रिकेट तो संभाल ही नहीं गई यार, क्या हुकूमत चलाएगा? इसको चाहिए जरदारी है, नवाज शरीफ है, जैसे भी लोग हैं, हम खुद उनसे नफरत करते हैं, लेकिन मुल्क के लिए साथ मिलके बैठना पड़ेगा। जरदारी जैसा भी है, हम उसकी इज्जत करते हैं सियासत के हवाले से। इमरान खान साहब नहीं बैठेंगे, कहेंगे इमरान खान नहीं बैठता तो यार ये इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ। हमार को ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी जात को छोड़ के मुल्क के मफाद में सोचे। अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि इमरान खान अगर साथ में बैठ जाए इन लोगों के, तो कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? इनकी जेब से निकाल के देंगे, कैसे कर देंगे यार? भाई एक ब्रेक लेने दो, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, अवामी सतह की बातें, अवाम की ये बातें ही हैं जो इनको हुकूमत के साथ और रियासत के साथ जोड़ती हैं। कितनी तवज्जो के साथ ये मॉनिटर करते हैं मामलात को और अपनी एक सोच रखते हैं और खुल के बात करते हैं।
भाई ने कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, इन सबको मिलके बैठना चाहिए। मैं इनसे भी पूछूंगा कि बैठ भी जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कहाँ से पैसा आ जाएगा, कैसे हालात ठीक हो जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे, पहले आप बताएं, फिर इनसे पूछता हूँ। सर हम गरीब लोग जो अवाम गरीब अवाम है, हाँ। ठीक है, हम इमरान खान साहब को भी मानते हैं, हाँ, नवाज शरीफ साहब को भी मानते हैं, क्या मानते हैं? जरदारी साहब को भी मानते हैं। सुन तो ले पहले, हर चीज के लिए सब चीजों को मानते हैं, हाँ। मगर हम एक चीज से नहीं मानते कि उसने तो पैंट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। किसने? खान साहब ने बोला नया मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, हाँ। गटर के ढक्कन तो लगे नहीं अभी तक मुल्लों के अंदर, पानी खारे पानी से नहा रहे हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों की फीसें कहाँ से दे, डाका मारे। बच्चा है आपका? मेरा बेटा ही कितनी फीस है इसकी? इसकी 2000 फीस है। सरकारी स्कूल भेजे ना। सरकारी स्कूल में तो मास्टर नहीं होते। बोला किधर गए, बोले इमरान खान साहब के यहाँ झाड़ू मारने गए वो। अरे तो जरदारी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर। कोई नहीं, खान साहब ने हमें सपने दिखाए थे जो आंखों में, कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा तुम्हारे मुल्क के लिए। ठीक है, मानते हैं वो कर रहे हैं, मगर गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, इन अवाम के लिए क्या कर रहे हैं जो सारी अवाम खड़ी हुई है। ओ भाई तुम लोग को एक टाइम रोटी सही मिलती है? नहीं मिलती है रोटी एक टाइम रोटी सही नहीं मिलती है। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ, ठीक है, मैं ड्राइवर हूँ, मगर मुझे यहाँ पे नसीब करो कि मैं शाम की रोटी का बंदोबस्त कैसे करूँगा, मेरा दिल जानता है। खान साहब क्या कर रहे हैं, खान साहब क्या बर्बाद कर रहे हैं क्या मुल्क को। चड्डी पे टैक्स, माचिस पे टैक्स, अब भाई पटलून पहन ली उस पे टैक्स। अब भाई ये क्या टैक्स है? टैक्स तुम उस पे लगाओ, गरीबों पे क्यों लगा रहे हो? सही बात है। गरीबों को तो ऐसे कर दिया कि बस दबा दिया उसने, विकेट की तरह यूं मार के बोला अंदर घुस जाओ। यार कुछ करो, आवाम के लिए करो, तुम अल्लाह के वास्ते। तुम्हें खान साहब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। ये असल मसाइल हैं लोगों के। बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं कि लोग बिजली का बिल अदा करें ये भर के या खाना खाएं। ये मैं भर के आया हूँ अभी। कितना? ये भर के आया हूँ, ये 2 महीने का, पैसे ही नहीं थे। कर्जा लेके, किसी से कर्जा लेके 2 महीने का बिल है। सर कम बिल है आपका? जी हाँ, कम है तो मैं क्या करूँ, लाइट 24 घंटे तो लाइट चली जाती है। तो कितने पंखे हैं आपके यहाँ, कितने बल्ब हैं, कितने पंखे हैं? मेरे पास 2 पंखे हैं और 2 बल्ब है। अच्छा, 2000 रुपए का बिल है आपका। एहतियात से इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, डर के खान साहब बिल ज्यादा भेज देगी। खान साहब नहीं भेजते ना यार। यार भाई हमारे लिए तो वही है ना। टैक्स कौन लगा रहा है? हर इंसान को कौन लगा रहा है? हाँ, टैक्स कौन लगा रहा है? टैक्स। हाँ, बिलों पे हुकूमत लगा रही है। अभी टैक्स नहीं लगाएंगे तो कर्जा कैसे अदा करेंगे? इसने भीख क्यों मांगी? जो कह रहा था मैं भीख नहीं मांगनी, भीख मांगने क्यों गया? भीख मांगने क्यों गया बाहर? बड़े था लुटेरे हुए, चौधरी बियादर उसके पास लुटेरी है। मंजूर जो वजीर आला बने वो लुटेरा, शाह मोहम्मद कुरैशी लुटेरा, सब लुटेरे इसके साथ शाह साहब भी लुटेरे? जी, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। जितना शाह साहब को मैं जानता हूँ कोई जानता ही नहीं है। क्या किया उन्होंने? सब पीपल पार्टी में लुटेरा बना, हर पार्टी में लुटेरे बनते हैं। इधर भी आ गए? हाँ, इधर भी आ गए। अब इमरान खान साहब वो भी लुटेरा है। मुझे पता है आप लोग गुस्से में, मुझे अंदाजा है। हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। क्या करेंगे? किराए बढ़ रहे हैं, मकानों के किराए बढ़ रहे हैं, मकान के किराए पूरे करें, बच्चों को खिलाएं। बहुत लोग परेशान हैं। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? क्या किया जाए? खान साहब कहते हैं कि कर्जे उतारने, टैक्स जमा करना है, टैक्स जमा नहीं करेंगे कोई हल नहीं है, मगर आवाम बहुत परेशान है। बिल्कुल, देखें कोई भी चीज़ अगर हम उसको प्रॉपरली, पहले तो ये है कि जिस आवाम से आप इंटरव्यू ले रहे हैं इनसे पूछिए टैक्स वाली आवाम लग रही है आपको? पहले तो आप इंटरव्यू लेने से पहले ये सोचें। हाँ, ये कहते हैं कि हम माचिस खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, कपड़े खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, किराया देते हैं उस पर टैक्स देते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल लगाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। इनका कहना है कि टैक्स की वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं, घरों के किराए बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गैस के बिल बढ़ गए, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ गई है, जीना मुश्किल हो गया है। ये बात बिल्कुल बजा है, मगर मुल्क को चलाने के लिए टैक्स तो देना चाहिए। ठीक है, टैक्स देंगे। हमारी आदत ख़राब हो चुकी है, हमारे को टैक्स देने की आदत नहीं है। अब हम टैक्स देंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता, एकदम अगर टैक्स आ जाएगा तो कोई दे नहीं सकेगा। अभी क्या हुआ है कि लोग, पहले मैं जाता था ना लोगों में तो लोग कहते थे नहीं यार अच्छा होगा, ठीक होगा। अब मुझे कम लोग मिलते हैं, अब लोग बड़े गुस्से में मिलते हैं मुझे। ये हुआ क्या है? तो जाहिर है टैक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना, तो गुस्से में तो ये आवाम
आप टैक्स वालों से पूछें, टैक्स देने के लिए सब तैयार है, मगर तरीकेकार सही होना चाहिए टैक्स का। लेकिन टैक्स का जो इस वक्त बजट आया है ना, वो गरीब आवाम पे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। मगर ये तो कहते थे कि हम गरीबों को रिलीफ देंगे, लेकिन अमीरों को से टैक्स वसूल करेंगे, ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे, लेकिन निचले तबके को रिलीफ देंगे। मुझे सबसे ज्यादा परेशान निचला तबका नजर आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादातर गरीब तबका ही जो है वो इसका नज़रअंदाज हुआ है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो बजट हमारे मुल्क में अब शुरू हुआ है ना, ये वर्ल्ड वाइड तो बहुत पहले से चल रहे हैं। अब हमारे मुल्क में एक नई चीज़ इमरान खान लेके आए हैं, तो उसकी वजह से अवाम परेशान है। इमरान खान को चाहिए गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। जो फंड्स आ रहे हैं, जो वो टैक्स ले रहे हैं, तो इनका कोई जैसे बाहर ममालिक में स्कूल फ्री होता है और राशन दिए जाते हैं गरीबों को, उस तरीके से अगर चले जाए तो कुछ बेहतर। अब मुझे आखिरी सवाल का जवाब दें, क्या जो हालात हैं वाकई दिल से बताइएगा, ये नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से? बिल्कुल सर, कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है। दोनों की वजह से देखें, इमरान खान और जो जरदारी और नवाज शरीफ है, जो उनके पुराने जो खाते थे, जो उनके पुराने जो गुनाह थे, वो आज अवाम पे आ रहे हैं। ये लोग कहते हैं, अभी भी बात कर रहे थे कि वो चोर हैं, डाकू हैं, मगर उनके ज़माने में टैक्स की किस्त भी जाती थी, आवाम को रिलीफ भी मिलता था। देखिए, कर्जा तो बढ़ रहा था ना पाकिस्तान का, अभी कम हो रहा है। बिल्कुल, अब इमरान खान अभी कम हो रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को उससे होप है, अभी वो पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा आइंदा। 10 महीने में कितना कर्जा लिया है? सर ये तो अब जाहिर सी बात है, ये तो आप लोग ज्यादा जानते हैं बेहतर। जितना कर्जा नवाज शरीफ ने 5 साल के दौर में लिया, नवाज शरीफ की हुकूमत ने, हम 10 महीने में ले चुके हैं। लेकिन सर अब बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, बेहतरी की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कर्जा लिया है वो पिछले कर्जे की किस्त उतारने के लिए लिया है। पहले वाले भी किस्तें उतारते थे, पहले वाली भी पहले आवाम को रिलीफ भी देते थे, बिजली के मंसूबे भी लगाते थे, मोटरवे भी बनाते थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बनाते थे, ग्रोथ रेट भी अच्छा हो रहा था, इंडस्ट्री भी लग रही थी, सब हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था। अब मुझे ये सारे सवाल हैं जो लोग पूछते हैं, जो लोग पूछ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि वो कैसे नुकसानदेह थे और ये नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे अब इमरान खान जो अब आए हैं साहब, ये पहले जो कंडीशन जो थी, जिस तरह ये टैक्स नहीं देते थे, अब जो लोड मेरे ख्याल से अब जो लोड आया है, ये नवाज शरीफ और इमरान खान की वजह से आया है। अच्छा मुझे बताएं ना, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, 5 साल आपने देखे नवाज शरीफ की, ये एक आम आदमी का सवाल है। आप पढ़े लिखे आदमी है, टैक्स देते हैं, मुझे जवाब दीजिए। ये पूछ रहा है, ठीक है। नवाज शरीफ कर्जे की किस्त भी दे रहा है। सुने, महंगाई तो एकदम आई है, कर्जे की किस्त भी दे रहा महंगाई है, आई, मोटरवे भी बना रहा है, बिजली के मंसूबे भी लगा रहा है, गवादर भी बन रहा है, और इसके अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बन रहा है। फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हो रही है, कराची का ऑपरेशन भी हो रहा है, और लोग इतना टैक्स भी नहीं दे रहे, मगर लोग परेशान नहीं है। देखिए, क्या बताएं, महंगाई तो 100% बढ़ गई है। महंगाई से कोई शक नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। कैसे जिम्मेदार है ये बताएं। नवाज शरीफ कैसे जिम्मेदार थे? इन्होंने कर्जे बहुत लिए हुए मुल्क के। अरे मैं अभी तो बता रहा हूँ कि जितने कर्जे 1 साल में इन्होंने लिए, उसने 5 साल में लिए थे। अब बताएं। बेहतर तो ये कि बेहतरी की तरफ आएगा, जब हम टैक्स वगैरह देंगे तो बेहतरी की तरफ हम लोग आएंगे। अरे मुझे बताएं, वो कैसे जिम्मेदार था? ये नहीं, लोग पूछते हैं, मैं पढ़े लिखे आदमी से पूछ रहा हूँ। आप बताएं भाई, तुम लोगों को पता है नवाज शरीफ जिम्मेदार है इसका? इसका बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। मैं मजदूर आदमी हूँ। हाँ। मैं मजदूर आदमी हूँ, लेकिन उस वक्त मैं पूरा कर रहा था अपने घर का, अब मैं पूरा नहीं कर पा रहा। समझिए, अब ये है कि मेरे मोबाइल जेब में मोबाइल नहीं है, 9 मोबाइल छिन चुके हैं। छिन चुके? हाँ जी, आज मैं बिन मोबाइल के घूम रहा हूँ। क्यों? 9 मोबाइल छिन चुके हैं। उसके दौर में बड़ा अच्छा मोबाइल रखते होगे तुम? अच्छे मोबाइल तो नहीं रखते, छोटे छोटे मोबाइल ही छीन के ले गए। एक तो वापसी भी दे गया था, बेगरत नहीं था वो, ऐसे भी बैठे हुए। कौन ले गया था? बेगरत नहीं था, उसमें थोड़ी सी ख्यालात जाग उठी थी, वो वापसी दे गया। वापसी दे गया? लेकिन ये 10 महीने में मेरे 9 मोबाइल जा चुके हैं। मोबाइल छीन के वापस दे गया? क्या कहा उसने देते हुए? बोला ये आपके ही काम आएगा। अच्छा, इतना खराब था? हाँ, अब ऐसे मोबाइल भी छीन के लेके आएंगे तो क्या क्या बनेगा पाकिस्तान का? गुर्बत नहीं होनी चाहिए जी। भाई साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी अपनी एक राय ये है कि एहतसाब जो है ना, एहतसाब ये हमारा हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। ये बम हम गरीब आवाम के ऊपर टूटा है, क्योंकि महंगाई में हम पिस रहे हैं। बार बार चोरों डाकुओं को इलेक्ट किया था, एहतसाब क्यों नहीं होगा? इलेक्ट हम करते हैं कि आके जब कसम कुरान उठाते हैं, ईमानदारी से आके ये चलते हैं हमारे पॉलिटिशियन, भरोसा करना चाहिए मुसलमान पर कि नहीं।
ये सब करने के लिए उस वक्त तैयार होते हैं। जब लोड बढ़ते हैं एहतसाब करना चाहिए, जिनके साथ एहतसाब है वो करे। अच्छा एक बात हमें बताओ, चीजें दिल पे हाथ रख के बताओ। हमें चीजें एहतराम नहीं है। इमरान खान ठीक है? साहब को जब देखते हो तो मैं लगता नहीं एक ईमानदार आदमी है यार। अच्छा, एक बंदा ईमानदार है, ठीक है, पूरे लोग कहते हैं, पूरा पाकिस्तान कहता है, पूरी मीडिया कहती है। एक ईमानदार को वो ईमानदारी से नहीं चलने देंगे। बाकी लोग जो नीचे नीचे सारा माजरा है, सारे मिले जुले हैं, ठीक है, सब मिले जुले हैं। मुझे नाम नहीं आता किसी का, ठीक है। आखिर में कि इमरान, जरदारी, नवाज शरीफ मिलके बैठ गए, कहाँ से आ जाएगा वही पैसा? पैसा इस तरह से आएगा। देखो मकसूद भाई, बहुत से काम ऐसे होते हैं जैसे कि अब मिसाल के तौर पे मैंने चोरी करी। अब वो चोरी का जो है ना मीडिया के सामने, सबके सामने मेरे को बोलना है यार तू पैसा दे दे। अब मैं सबके सामने नहीं दूंगा। अच्छा, मैं अकेले में जाके तरीके से पैसा दे दूंगा। मैंने 100 रुपए की चोरी करी, 80 रुपए तो दे दूंगा। अच्छा। अब नवाज शरीफ ने जितना भी करप्शन करी है, नवाज शरीफ से ज्यादा की है जरदारी ने। अब इन लोगों को चाहिए कि भले मीडिया पे बात शेयर नहीं दोस्ती यारी में ले ले यार, पैसे दे दे, छोड़ यार, ऐसे करके। हाँ, मुल्क के मफाद में अब ये जरदारी भी पैसा देगा, नवाज शरीफ भी पैसा देगा। इन लोगों से पैसा लेके ये आपस की दुश्मनियां छोड़ के ये लोग मुल्क को आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब आए हैं, पूरे पाकिस्तान में भी घूम के आ रहा हूँ कारोबार के हिसाब से। कारोबार की पूरी गर्दन टूटी हुई है, सब रो रहे हैं। ठेले वाला भी रो रहा है, बड़े से बड़ा ताजिर भी रो रहा है। सारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो रहा है। हमारे दिल से बदुआएं निकल रही है इमरान खान साहब के लिए। यार बददुआ नहीं दो यार किसी को, अल्लाह करे कि जो कुछ हो मुल्क के लिए अच्छा हो। सिर्फ ग्रास रूट लेवल पर एक आम आदमी हुकूमत के बारे में, मुल्क के बारे में क्या सोच रखता है, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पिछले प्रोग्रामों में मैं मजदूरों के, मेहनत कशों के घरों में गया था, उनके घरों के हालात दिखाए थे। आज मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ हर तरफ इंडस्ट्रीज़ हैं और उनमें काम करने वाले मजदूर मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये मजदूर आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने वाली हुकूमत इनको क्या रिलीफ दे रही है। ये रीढ़ की हड्डी हैं, मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। ये मेहनत करते हैं, सनत का पहिया चलाते हैं तो मुल्क चलता है। और मुल्क चलता है इस वजह से कि इनको थोड़ा सुख मिलता है, इनके बच्चे खाना खा पाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, इलाज मिलता है, और ये सब कुछ इस वजह से होता है, ये कारोबार होता है। अभी लोग परेशान हैं और याद कर रहे हैं उस वक्त को जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इस तबके के लिए, इस मजदूर तबके के लिए, इस पिसे हुए तबके के लिए, उस तबके के लिए जो इनसे भी नीचे है, खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारता है, उसको ऊपर लेकर आऊँगा। तो इसके लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो तकलीफ़ होती है, मुश्किल होती है, आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। इस वक्त हमारी मईशत तकलीफ़ से गुजर रही है, उस आईसीयू के प्रोसेस से गुजर रही है। मगर क्या एक आम आदमी इस बात को मानता है, कबूल करता है? आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, वो एक वक्ती तौर पर मुश्किल है और आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा? भाई ये तो वक्त ही बताएगा। अभी मुश्किल है या आसानी है? तो मुश्किल है। ये इस मुश्किल का एहसास तुम्हें हो कब से रहा है? काफ़ी दिनों से हो रहा है, जब से हुकूमत आई है। हुकूमत अच्छे आदमी की है ना? क्या कह सकते हैं, आप देख लो, हर चीज़ पे टैक्स है, चलने फिरने पे भी टैक्स लग जाएगा, अभी तो खाने पीने पे भी टैक्स लग जाएगा। कहाँ से आए हो तुम? ठेला लगा दूँ। यहीं कराची से हो या कहीं और से आए हो? यहीं मोरो से आए हो? क्यों आए हो यहाँ पर? कमाने खाने आए, बच्चों की रोजगारी करने। और क्यों? क्या काम करते हो आप? ठेला लगाते हैं फ्रूट का। अभी बहुत बुरे हालात तो नहीं है ना? अल्लाह का करम है, बहुत बुरे हैं। इससे बुरे क्या हुए हैं? ठेला लगा रहे हो, ठेला क्या लगा रहे हैं? 1800 रुपए का टापा मिल रहा है, 110 रुपए किलो पे 120 बेचते हैं। गालियाँ मिलती हैं हम लोगों को। लोग नहीं खरीद रहे? नहीं खरीद रहे। बोला 100 रुपए लगा लो। 1800 रुपए का टापा है जिसमें 18 किलो वजन, 100 रुपए मिला, दागी भी निकले। ये पता किधर जाना गरीब? सही बात है, सही बात है। आम का सीजन है, आम का सीजन है। पिछला सीजन कैसा था? अल्लाह का शुक्र अच्छा था, नोट भी आ रहे थे। इस दफा तो बस जेब से जा रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं आप? बैंक में। बैंक में? चले यार, ये बताएं, मुश्किल वाकई हुई है? जितना लोग लोगों को हुई, बाकी इन लोगों को हुई है, आपको नहीं है? नहीं है, हमें भी सौदा लेने आते हैं, सब चीजें बड़ी हुई महंगाई है। क्या करते हैं आप बैंक में? मैं क्लियरिंग में बैठता हूँ। क्लियरिंग डिपार्टमेंट में। क्या मुश्किल क्या आई है? मुश्किल ये आई है कि हर चीज पे टैक्स लग गया है। हाँ। हर कोई रो रहा है। टैक्स देना तो अच्छी बात है। हाँ है तो अच्छी बात, लेकिन बड़े लोग तो देते नहीं, छोटे कहाँ से देंगे?
टैक्स के बदले में जो मिलना चाहिए, हाँ वो कुछ नहीं अर्से बाद अगर वो मिलना शुरू हो हाँ, जाए, फिर सही क्या क्या मिलना चाहिए? सहूलतें मिलनी चाहिए। मसलन बिजली गैस सस्ती होनी चाहिए, बिजली गैस सस्ती होनी चाहिए। बच्चे का हाँ, स्कूल सब फीसें सस्ती होनी चाहिए। अस्पताल वगैरह सब फ्री होना चाहिए। फिर टैक्स देते हुए अच्छा हाँ, लगेगा, फिर तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मजा आएगा। ठीक है यार, टैक्स दिया है, अच्छी हाँ, बात है। बिल्कुल मिल तो रहा है कुछ। बिल्कुल। अब लगेंगे 2-3 साल। अच्छा, कैसी कहोगे आप इमरान खान की हुकूमत को? कैसी है? अभी थोड़ा मुश्किल है। अच्छी हुकूमत है, नवाज शरीफ और जरदारी से अच्छी हुकूमत है? अभी तो नहीं है, आगे शायद आ जाए। तो अभी नहीं है, अभी नहीं है, शायद आगे आ जाए 2-4। तो आपको किसकी हुकूमत ज्यादा अच्छी लगी, इमरान खान की, नवाज शरीफ की, जरदारी की? जरदारी की हुकूमत। भाई जरदारी की हुकूमत अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी। हाँ बिल्कुल अच्छी थी। हाँ जी। टैक्स बढ़ा हुआ है, सब बोल रहे हैं ना टैक्स बढ़ा हुआ है। इमरान खान बेस्ट है। बेस्ट है? बेस्ट है क्योंकि एक चीज़ है, ये कह रहे हैं जरदारी बेस्ट है? नहीं, इमरान खान बेस्ट है क्योंकि अभी जो कर्जा चढ़ रहा था, सबके ऊपर कर्जा चढ़ रहा था ना, अभी ये चुका रहा है, दे रहा है। अब सबसे जाहिर सी बात, वो खा के चले गए हैं, वो किससे लेंगे? आवाम से लेंगे ना। अब एक चीज़ है, एक महकमा है PIA है, PIA के अंदर ये है, उन्होंने बोला भाई खुद जो है ना इसका खुद उतारो, किराए बढ़ाओ, खुद उतारो। ठीक है, मैं नहीं दे रहा। सही है, ये बिल्कुल बेस्ट कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, हर चीज में बेस्ट कर रहा है। जो भी टैक्स है बेस्ट कर रहा है, खुद भरो, मैं नहीं दूंगा। तो आपको ये तवक्को है कि जब 5 साल में ये हुकूमत दोबारा इलेक्शन में जाएगी, PTI जब दोबारा इलेक्शन में जाएगी, तो फिर उस वक्त तक पाकिस्तान का कर्जा उतर चुका होगा? 2 साल में उतर जाएगा, 2 साल में अवाम साथ दे इमरान खान का। अरे जबरदस्त। हाँ, 2 2 साल के बाद सब ठीक हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है जी। 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए भाई, समझे? कर्जा लेने के बाद कोई एक हुक्मरान ऐसा बता दो जिसने उतारा है। पिछले की बात कर रहा हूँ, इसकी तो बात नहीं, तो ले रहा है ना ये तो जब बाद में उतारेगा। कोई जिन्होंने लिया उन्होंने उतारा है तो बता दो, कोई एक जिसने कर्जा लिया है वो अच्छा, उसने बोला मैंने कर्जा लिया है। एक बात सुने, 60 का डॉलर था मुशर्रफ के दौर में। मुझे वो मुल्क बताओ जिसमें कर्जा नहीं लेता। सब लेते हैं कर्जा। उतारने वाले कर्जा भी लेते हैं, कर्जा उतारते भी हैं, फिर लेते हैं। उतारने वाले नहीं है ना, इधर एक कारोबार भी करते हो ना, यहाँ उतारने वाले लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, कर्जा लेते हो, उतारने वाले आते हैं, जाती हैं हर दफा। उतारने वाले नहीं है, कर्जा कोई नहीं उतारता 70 साल से। बता दो किसने कर्जा? इमरान खान साहब उतार रहे हैं भाई, जब उतारेंगे अभी तो ले ही रहे हैं, उतारेंगे जब उतारेंगे। कितना लिया अभी? अभी तक कितना लिया है बाबा? उतरेगा जब जिन्होंने लूटा है उनका पैसा अगर ले लेगा, वसूल कर लेगा, फिर तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये जो सोच है ना जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हर शख्स, हर गरीब, हर मजदूर ये सोचने लगे कि जिसके पास पैसा है वो चोर है, उसको पकड़ा जाए, उससे पैसा लिया जाए, इसी को कहते हैं वो सोच जिसका रास्ता खुलता है सिविल वॉर की तरफ। यहाँ पर अक्सर लोग परेशान हैं। हर शख्स ये समझता है कि जिसके पास पैसा है उसने चोरी की है। ये सोच कहाँ से आई है? क्या ये सोच कंटेनर से आई है? क्या ये सोच मौजूदा हुकूमत के वज़रा ने मुंतकिल की है? क्या ऐसा ही है कि हर वो शख्स जिसके पास चंद पैसे हैं, जो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने की कोशिश कर रहा है, वो चोर है? और हर वो शख्स जो परेशान है वो ये सोचे कि उसके गिरेबान पे हाथ डाला जाए, उसे सड़कों पे खींचा जाए, उसके पास से पैसे निकाला जाए? ये एक इंतहाई ख़तरनाक रुझान है जो बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत वक्त को, इमरान खान साहब को तवज्जो देनी होगी, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी इस तबके के ऊपर जो मजदूर है, मेहनत कश है, बहुत दिल लगई से, मेहनत से, अपनी खून पसीना बहाकर अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता है, और उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो सोच जो आपने दी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये खुदा न ख्वास्ता किसी बदतरीन हादसे की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो आपको उनको रिलीफ देना है, न्यूट्रलाइज करना है चीज़ों को, मुल्क को इफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़ाना है, और हुकूमत वक्त का इसमें सबसे अहम किरदार है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, और इसका हल हुकूमत ने निकाल लिया है। हम IMF के प्रोग्राम में चले गए। IMF ने हर छोटी बड़ी चीज़ हमें बता दी है, हमें क्या करना है, हमारा क्या रोड मैप है, किस तरह से हमें पैसा मिलेगा और हमें किस तरह से पैसा जमा करना है, कौन से सेक्टर हैं जहाँ से मज़ीद पैसा लेना है, कहाँ पर हमें खर्च करना है, और किस तरह से मुल्क को चलाना है। और IMF ने दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुल्कों के साथ काम किया है, वहाँ तकरीबन मुल्कों की मईशत बेहतर हुई है। तो ये काम तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इस अरसे में इस दौरान कितने लोग होंगे जो गरीब से गरीब तर हो जाएंगे,
और इसमें बहुत से ऐसे होंगे जो गुर्बत से बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मगर लोगों में जो बेचैनी है, जो इस्तिराब है, जो परेशानी है, उसकी अगर बात इस वक्त छोड़ भी दी जाए तो क्या वाकई 5 साल के बाद मुल्क उस हालत में होगा कि पाकिस्तान नए डैम्स बना रहा होगा, नए स्टील मिल्स लग रही होंगी, नई एयरलाइंस शुरू हो रही होंगी, नौकरियों की फरावानी होगी, घर बन रहे होंगे? इस बात का इत्मीनान है इस आवाम को, इस आवाम को इस बात का इत्मीनान है कि मैं जितना भी खर्चा हो जाए, जितना भी टैक्स दे दूँ, जितनी महंगाई हो जाए, मैं जितना सेक्रीफाइस करूँ, मगर आखिर में मुझे राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। दुकानदारों से पूछते हैं कि कारोबार को चलाना भी तो है, अगर कारोबार खुदा न खास्ता ख़राब होता है तो फिर ये क्या करेंगे? जैसे ये बेकरी है, यहाँ पर कुल्फ़ी, फालूदा वगैरह, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि लाजमी है, हर इंसान को खानी है। यहाँ पर जो लोग आते होंगे, क्या उन पर महंगाई का असर नहीं है? ये जो लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, क्या ये वाकई सही बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोगों ने कम किया है खाना पीना? महंगाई वाकई ज़्यादा है, लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई है। खाना पीना तो कम नहीं हो सकता ना, जो इंसान की रूटीन है उसने रूटीन के मुताबिक खाना ही खाना है, ठीक है, चाहे वो कम खाता है चाहे वो ज़्यादा। इतनी बात कर रहे हैं कि यार इमरान खान ने मार दिया, तबाह कर दिया। अभी रेट बढ़ रहे हैं, अभी कुछ लोग जो पहले वाले रेट है उनके पास जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, मुश्किल है अभी, मुश्किल अभी आएगी, हो सकता है आएगी। अभी आप हम ये भी नहीं कह सकते मुश्किल, ये भी कह सकते हैं 4-5 साल बाद इससे भी आसानी, अच्छे दिन हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आने वाले 4-5 साल में पाकिस्तान में एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? हुकूमत सही चल रही है? बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं, गरीब का जीना महाल हो रहा है। मगर इस मुश्किल के बाद आसानी है? बहुत मुश्किल है, गरीब कहाँ से आसानी में जाएगा? पता नहीं, मालदार ही देखेंगे, गरीब का मुश्किल ही है जीना। लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि महंगाई बहुत हो गई, नई हुकूमत की पॉलिसीज, टैक्स,